कामों को करवा सके। यहां पर मैं 1 घंटा सवा घंटा आज फिरा हूं। ये जो आम आदमी की पार्टी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको, कि तुम रास्ते में हर जगह पर कचरे के अंबार, गंदगी। हमारी सिक्योरिटी टीम के लोग, मेरे पार्टी के लोग बोले सर जरा देख के चलिए, खड्डा है इतना बड़ा। मुझे यकीन है कि 5 तारीख के दिन झाड़ू गिरेगी उसमें इंशाअल्लाह ताला, और ये बोलना शुरू कर देंगे अब कल से। हमारे भाषण के बाद हजरत इबलीस के एजेंट भी बहुत हैं। हजरत इबलीस इनके अब्बा भी हैं, नाना भी हैं, दादा भी हैं। 2 तरफ से इनका रिश्ता है। ये कल से शुरू कर देंगे, बीजेपी आ जाएगी। ताहिर हुसैन को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। प्यारे, मैं नहीं लड़ा, ना ताहिर लड़े, तो लोकसभा में बीजेपी कैसे जीत गई? किसने जिताया बीजेपी को? आपने वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को? हाथ उठाकर बताओ किसने वोट नहीं दिया था लोकसभा में भाजपा को? यहां का एमपी कौन है? यहां का एमपी बीजेपी का है या मंजलिस का है? फिर कैसे जीत गया? तो मालूम हुआ कि तुम्हारे वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है, केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के वोट से बीजेपी जीत रही है। यह फर्क आपको महसूस करना है। पूरे देश में यही हाल है, मगर लाके खड़ा कर देते मुसलमान को। अरे देखो भैया, मेरे भाई, हम कोई सेकुलरिज्म के कूली नहीं है। 50 साल से इन जालिमों को हम अपने कंधों पर बिठाकर, इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाकर, हमारी लाशों पर, हमारे जलते हुए घरों पर, हमारे बच्चों को जेल में डालकर हम इनको इख्तिदार देते हैं, सत्ता देते हैं, और हमारे बर्बादियों के महल पर बैठकर अपना महल तामीर करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ताहिर हुसैन ये है, फुला है। कब तक आप इन बातों का शिकार होंगे? मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करने आया हूं कि अब की बार आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक और ताहिर हुसैन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को आप एक मर्तबा खत्म करिए। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल की वजह से जीतती है। बीजेपी जीतती है अखिलेश यादव की वजह से जीतती है। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी जीतती है, मेरी वजह से नहीं जीतती। तो इनके एक पार्टी के नेता बोले नहीं, आप दिल्ली का चुनाव नहीं लड़े, मगर हैदराबाद में आप जो भाषण दिए थे उसका असर दिल्ली में पड़ गया। मैंने कहा प्यारे, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना खूबसूरत हूं कि रात में भी मैं तुझे नजर आता हूं। माने मैं हैदराबाद में जो बोलूंगा उसका असर यहां पड़ रहा है, तो फिर जब मुस्तफाबाद में आकर ये बात कह रहा हूं तो आप पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको 5 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जालिम बोलता है कि हैदराबाद में बैठकर मेरी बात का असर दिल्ली में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बात करते रहते हैं उनका असर नहीं होता, हम हैदराबाद में बैठते हैं तो ये हो रहा है, तो फिर मुस्तफाबाद में होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप एक एक चीज को याद रखिए। अदालत ने फैसला दिया है, ताहिर हुसैन 3 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में आकर आपसे मुलाकात करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे तक उनको इस बात की इजाजत दी गई है कि वो अपना इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सके। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करूंगा, जब ताहिर तुम्हारे दरमियान में आएगा तो तुम ताहिर को नहीं देखना, उसके चेहरे में अपने आप को देखो।
तुम ताहिर के चेहरे को देखकर ये समझना कि मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। तुम जब ताहिर को देखोगे तो रोना नहीं, अपने आंख में आंसू नहीं लाना। हमारे चाहने वालों को बड़ा शौक है कि लपेट लपेट कर रोएंगे। मेरे भाई, अपने दिल और जिगर को मजबूत कर दो। आज हमारा वतन जिस राह से गुजर रहा है, याद रखो, अगर तुम रोने की आदत डालोगे तो वक्त के फिरौन हमको और रुलाएंगे। 50 साल से हम रो रहे हैं, अरे कब तक रोएंगे मुझे बताओ। अब ये वक्त आया है, तुम्हारे सामने एक दीवाना खड़ा है। अगर तुम मेरे इस बात को, मेरे पैगाम को समझोगे तो आइंदा 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया था। हम 50 साल तक उनकी आंख में आंसू आएंगे जिन्होंने हमारे फसादात करवा कर हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानियों को बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुत्तहिद होकर ताहिर को कामयाब करोगे तो तुम देखना, जब नतीजा आएगा तो 2 लोग बैठकर अपनी आंख में आंसू लाकर बोलेंगे, जरा हैंकरचीफ लाओ, आंख में आंसू आ गए। वो 2 लोग कौन होंगे? 2 लोग कौन होंगे जब नतीजा आएगा? एक, दूसरा, अब हमको अपने आंख से आंसू नहीं बहाना है। अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने परवरदिगार से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, तवक्कल पैदा करो। अरे मेरे भाई, क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे और खवातीन हैं। 11 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, मगर उनके हौसलों को देखो, वो आज भी कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। और आपको ये जो सियासी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको 5 तारीख तक शाम में 5 बजे तक अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मुस्तफाबाद के लिए, मुस्तफाबाद की अमन के लिए, मुस्तफाबाद के भाईचारगी के लिए, आपकी एक आजाद आवाज को दिल्ली के विधानसभा में भिजाने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि ताहिर तो जेल को चला जाएगा, मगर मेरे भाई, ताहिर को अगर रिहाई दिलाना है तो आपको अपने वोट के जरिए से रिहाई दिलवाना है। कानून तो अपना काम करेगा। जिन वक्त के फिरौनों ने ताहिर को जेल में डालकर समझा था कि हम इसको बदनाम करके गुमनाम कर देंगे, मजलिस ने और ओवैसी ने कहा कि तुम जेल में डालोगे, तुम शिफा और ताहिर को जनता में लाकर खड़ा करेंगे। अब जनता में आपके सामने है, जनता को अपने जमहूरी अंदाज में अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। ये आपकी कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आऊंगा, ताहिर को मिलूंगा, मैं भी देखना चाह रहा हूं अपनी आंखों से ये कैसा बना हुआ है जिसने इतनी बेबाकी के साथ उन गरीब और मजलूमों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद के आसमान और फिजाओं में पतंग का निशान लहराएगा, इत्तेहाद के